हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में आपको बोला है राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। आपको 5 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है और उसका प्राइम फैक्टराइज करके उसके प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन लगभग पिछले क्वेश्चन जैसा है, सिर्फ एक डिफरेंस है। वहां पर आपको ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बोला था, यहां स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बोला है। तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर आप जानते हो, क्लास सेकंड थर्ड से पढ़ते आ रहे हो कि 5 डिजिट नंबर कैसे लिखते हैं, वो भी स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर कब होगा? जब आपको वहां पर 4 जीरो मिले और इन जीरो के पहले एक 1 मिल जाए, तो ये 5 डिजिट हो गए, 1 2 3 4 5, और ये 5 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। अब इसका आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स लिखना है। तो यहां तक तो हो गया, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर तो 10,000 हो गया। तो इसके बाद इसका प्राइम फैक्टर करना है। कैसे करते हैं, देखो यहां पर आप 10,000 लिख लो और प्राइम फैक्टराइज स्टार्ट कर दो। आपको पता है कि डिवाइड करते जाना है। अब हमको क्योंकि प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं तो प्राइम नंबर्स ही आने चाहिए इसके फैक्टर्स में। तो प्राइम नंबर्स होंगे 2 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। तो एक एक करके चेक करते हैं। सबसे पहले हमारा प्राइम नंबर होता है 2। तो देखो 2 से डिविजिबल है या नहीं, कैसे पता चलेगा? टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी अप्लाई करके। अगर लास्ट में इस पूरे नंबर के लास्ट वाला जो डिजिट है वो ऐसा कोई नंबर है जो इवन नंबर हो या फिर जीरो हो, तो वो 2 से डिविजिबल होता है। तो ये जीरो है लास्ट में, तो ये 2 से डिविजिबल है, तो 2 से डिवाइड करते हैं। अब 2 से डिवाइड करने का तरीका देखो, 1 तो छोटा है 2 से, तो 10 को लेंगे। 10 2 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है। कितने बार में? 5 टाइम्स में, तो ये आ गया 5। 2 5 10। अब 2 के टेबल में 0, 2 0 0, फिर 2 के टेबल में 0, 2 0 0, 2 के टेबल में 0, 2 0 0। ठीक है, ध्यान से देख के करना, जीरो कम ज्यादा मत कर देना वरना गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अब देखो फिर से क्या ये 2 से डिविजिबल है? अगर लास्ट में 0 है तो बिल्कुल 2 से डिविजिबल है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से करते हैं। 2 के टेबल में 5 आता है? नहीं आता। 5 से कम 4 आता है। कितने बार में? 2 टाइम्स में, तो 2 2 4 हो गया। अब यहां जो 1 बचा है, ठीक है, क्योंकि 2 2 4 हुआ, ये 5 लिखा हुआ है, यहां 1 बच गया है, तो 1 यहां जाएगा और ये बन जाएगा 10। तो 2 5 10 हो गया। फिर 2 0 0, 2 0 0। ठीक है, मैं आपको डिवाइड करके भी दिखा देता हूं ये कैसे होता है। देखो 5000 से 5000 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो देखो पहले 2 2 4 आया, यहां बच गया 1, तो मैं क्या बोला, ये वाला नंबर अब 10 बन जाएगा। तो देखो 10 बन गया। फिर आप क्या करोगे, 2 5 10 करोगे और 0, फिर ये 2 0 है तो 2 0 ऊपर आ जाएगा, 2500 आ गया। उसके बाद देखो फिर से लास्ट में 0 है तो 2 से डिविजिबल है, फिर से कर लो। 2 1 2, अब यहाँ 5 है तो 2 2 4 हो गया, यहाँ 1 बच गया, ये हो गया 10। 2 5 10 और लास्ट में फिर से 0 आ गया, 2 0 0। ठीक है, लास्ट में 0 है तो फिर से 2 से डिवाइड होगा, फिर से 2 से कर लो। देखो ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही बार आपको 2 से करना है, फिर 3 से करना है, फिर 5 से, ऐसा नहीं। जब तक 2 से डिवाइड हो रहा है तब तक आप 2 से कर लो, फिर उसके बाद 3 से चेक कर लो, अगर 3 से होता है तो 3 से करो, फिर उसके बाद 5 चेक करो, फिर 7। ये बोलने का मतलब ये है कि इधर हमेशा प्राइम नंबर आना चाहिए। ठीक है, आप देखो 2 से करके, तो देखो 2 1 तो 2 से छोटा है तो 12 को लेना पड़ेगा। 2 के टेबल में 12 आता है 6 टाइम में, 2 6 12। अब इसको देखो 5 है तो अगेन 2 2 4 हो गया, 1 इधर चला गया, ये बन गया 10, तो 2 5 10। ठीक, अब लास्ट में 5 आ गया है तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि लास्ट में ऑड नंबर है, इवन नंबर तो है नहीं। अब क्या करेंगे, 2 को छोड़ दो, 2 के आगे बढ़ जाओ। अब 2 के आगे आता है अगला प्राइम नंबर 3, तो 3 से चेक करते हैं 3 से डिविजिबल है या नहीं। कैसे चेक करेंगे, सारे डिजिट्स को ऐड कर लो। 6 + 2 8, 8 + 5 हो गया 13। तो 13 3 के टेबल में नहीं आता, इसका मतलब ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो 3 से नहीं होगा, आगे बढ़ जाओ 5। तो लास्ट में अगर 5 या 0 होता है तो 5 से डिविजिबल होता है, यहाँ 5 है तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। देखो पहला नंबर 6 है तो 5 के टेबल में 6 से कम क्या आता है, 5 ही आता है। 5 1 5, तो यहाँ लिखेंगे 5 1 5, यहाँ बच गया 1, तो ये हो गया 12। 12 तो 5 के टेबल में नहीं आता है, उससे कम आता है 10 2 टाइम्स में, 5 2 10। अब यहाँ 12 था और 10 चल जा चुका है, तो यहाँ बच गया 2, तो इधर चल गया, ये हो गया 25। तो 25 आता है 5 टाइम्स में।
आप डिवाइड करके देख लो। 625 को अगर 5 से डिवाइड किया जाए तो देखो पहले 5 1 जा 5 हो गया, यहां बच गया 1। अब इसको आप नीचे उतारोगे तो ये हो गया 12, जैसे कि मैं आपको बताया था यहाँ 12 हो गया था। अब 5 के टेबल में 2 टाइम्स में आ गया 10, माइनस करोगे यहां बच गया 2, यहाँ 2 बचा तो ये आगे बढ़ गया और ये हो गया 25। अब 5 के टेबल में 25 आता है 5 टाइम्स में, 5 5 जा 25। ठीक, तो इसी तरह से हमने डिवाइड किया, आंसर क्या आया 125 125। ठीक है, अब लास्ट में 5 है तो फिर से 5 से डिविजिबल होगा, कर लो। देखो यहाँ पर 12 है तो 5 2 जा पहले 10 हो गया, 2 बच गया, ये हो गया 25, 5 5 जा 25। अब 25 तो 5 के टेबल में आता ही है, 5 5 जा 25। अब 5 के टेबल में 5 आता है, 5 1 जा 5। तो ये जो नंबर्स आए हैं ये सारे नंबर्स इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए, क्योंकि सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं और 10,000 के ही फैक्टर्स हैं। तो लिखोगे यहाँ पर सारे नंबर्स को इनटू के फॉर्म में, 1 2 3 4 बार 2 है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और उसके बाद 1 2 3 4 बार 5 है तो इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो ये आ गया इसके प्राइम फैक्टर्स। अगर आप इन सबको इंटू करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर 10,000 ही आएगा। ठीक है, और एक चीज याद रखना, प्राइम फैक्टराइज जब भी हम करते हैं तो लास्ट में जो 1 आता है उसको नहीं लिखते हैं, साथ ही साथ ये जो 10,000 है उसको भी यहाँ पर नहीं लिखना है। ठीक है, प्राइम फैक्टराइज में सिर्फ ये वाले नंबर्स को लिखा जाता है। तो ये हो गया एक्सरसाइज 3.5 का 4th क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।